उदय शंकर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, मैं मैडम हासन से बोल रहा हूँ, कर्नाटक से। कर्नाटका से। बताइए हाँ, सर, कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? मैडम मेरे पास टाटा स्टील के 1010 शेयर है। ओके 158 रुपए के खरीद पे है, वो भी एवरेज करके आया है ये रेट है। ओके, आपका तो एवरेज प्राइस है। अभी हाँ, अभी तो पूरा गिर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं 3 से 1 ईयर के लिए, 3 मंथ से 1 ईयर के लिए होल्ड कर सकता हूँ। सर यहाँ पर आप कितना समय देना चाहेंगे? 3 मंथ टू 1 ईयर, बीच में मैक्सिमम 1 ईयर तक। मैक्सिमम 1 ईयर तक आप समय देना चाहते हैं, ठीक है। हाँ। कुणाल, एवरेज प्राइस इनकी 158 ये बता रहे हैं। अब 1 साल का समय, लेकिन उस बीच अब चार्ट्स पर आपको फिलहाल कितना ट्रेंड सही दिखाई दे रहा है? 157 के अराउंड की खरीदारी है। मैं कहूंगा कि इस प्रेजेंट लेवल पे भी आप एवरेज करके चल सकते हो। स्टॉक ने ऑलरेडी 141 के लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है। स्टॉक 50 एमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है अप ट्रेंड ही है काउंटर का। ऊपरी लेवल की बात करें तो 152 और 152 जैसे ही ब्रेक होगा 170 तक के लेवल आपको टाटा स्टील में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आप इस लेवल पे भी एवरेज करके चल सकते हो। आपको एवरेज करके चलने की सलाह दी जा रही है टाटा स्टील में कुणाल की तरफ से। हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि रोजाना एक शेयर और एक कंपनी पर हम ये खास पेशकश लेकर आते हैं जहां पर उसकी पड़ताल करते हैं। अगर किसी भी तरह का डाउनग्रेड या किसी भी तरह की गिरावट है जो सस्पिशियस है, जो जहां पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, वो समझाने की कोशिश करते हैं आपको। और आज बारी है जेंसॉल इंजीनियरिंग की, जहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि आज भी फिर से लोअर सर्किट लगा है। इकरा ने भी जो रेटिंग डाउनग्रेड की है, उसी का एक फैलता हुआ इम्पैक्ट है शरद, जो कि हम देख रहे हैं। बिल्कुल कविता, एक चीज मैं बता दूं, कल हमने इसी शो में इसी समय पहला डाउनग्रेड बता दिया था पब्लिक को। उस दिन स्टॉक 20% गिरा था। बिल्कुल, हमने वार्न भी कर दिया था। अब देखिए ओवरनाइट जो है डेवलपमेंट आई है इकरा को लेके, और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे जो है डिफॉल्ट कर दिया, और ये 2000 करोड़ रुपए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है बैंकिंग फैसिलिटीज, लॉन्ग टर्म लीजिए, शॉर्ट टर्म लीजिए, सब में डिफ़ॉल्ट घोषित किया जा रही है। लेकिन जो डर का जो बात है, वो 2 बात सामने इकरा ने लाया, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप लोन सर्विसिंग करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी कह रहे हैं कि इन्होंने फॉल्सिफाई किया है इस कंपनी ने, और इसके कारण 2 इशूज रेज होते हैं। एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, दूसरा होता है कंपनी के खुद के लिक्विडिटी इशूज़ का। आज इकरा का आया था एक दिन पहले, यानी कि मार्च 3 को जो है केयर रेटिंग्स ने भी डाउनग्रेड कर दिया था लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटीज़ को डिफ़ॉल्ट स्टेटस पे। तो अभी 2 रेटिंग हाउसेस की जो है आप कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट स्टेटस आई। और अगर स्टॉक की ट्रैकिंग की बात करें तो ऑल टाइम हाई से स्टॉक 73% डाउन हो चुका है, यानी कि 73% वेल्थ टॉप से इन्वेस्टर्स के इरेज हो चुके हैं। फरवरी मंथ में देखिए सिर्फ 5 ही दिन हुआ है, उसमें से आप कह सकते हैं 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं जहाँ पे स्टॉक 30% गिर चुका है, और ईयर टू डेट बेसिस 2025 में स्टॉक आधा साफ हो चुका है। तो इन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसको ज़रूर फोकस में रखिए। और ऑफकोर्स अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि कंपनी के शेयर प्लेस जो है प्रमोटर के, वो हाई लेवल्स पे हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है ईवी आर्म में, वो बैलेंस शीट में प्रेशर दे रही है। तो ऑफकोर्स अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कंपनी को आंसर करनी होगी। एब्सोल्युटली, यहाँ पर